मुझे लगा था कि नेपाल की नई सरकार तो भारत समर्थक होगी, क्योंकि बीती सरकार ने पहले ही अपना ईमान चीन के पास गिरवी रख दिया था। तो इस नई वाली सरकार से काफी उम्मीदें थी। लेकिन जैसे कि हमेशा से होता आ रहा है कि भारत के अगर सबसे बड़े दुश्मन कोई है तो वे भारत के पड़ोसी देश है। आप सभी जानते हैं कि इस समय नेपाल में बालेन शाह की सरकार है, जो अब भारत को लेकर कुछ अजीबोगरीब फैसले ले रही है, जिन्हें देखते हुए भारत को भी नेपाल को अपनी ताकत दिखानी पड़ी। दरअसल बालेन शाह जब से नेपाल के पीएम बने हैं, तब से उन्होंने भारत को लेकर 3 बड़े फैसले लिए। सबसे पहला फैसला कि भारत से आने वाले सामान पर, यानी जो सामान 100 रुपए से ज्यादा मूल्य का है, उस सामान पर कस्टम ड्यूटी अनिवार्य कर दी गई है, यानी यहाँ भारतीय व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरा फैसला ये कि नेपाल के नए पीएम कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आपत्ति जता रहे, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये इलाका नेपाल का है और यहाँ पर किसी भी भारतीय को आने की हम अनुमति नहीं दे सकते। ना ही इस इलाके में भारत सरकार अपनी सेना के लिए जो रोड्स बना रही है उन्हें हम मान्यता नहीं देंगे। तीसरा फैसला कि नेपाल ने भारतीय दवाइयों की क्वालिटी पर आपत्ति जताते हुए उन्हें अपने यहाँ बैन करने का फैसला किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कुल 16 भारतीय फार्मा कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया है, जिन पर आरोप है कि लो क्वालिटी की दवाइयां नेपाल को बेचते हैं, जो कि नेपाली लोगों की सेहत के लिए ठीक नहीं। इसे लेकर भारत सरकार को विचार करना चाहिए कि भारत की फार्मा कितने निचले दर्जे की दवाइयां बना रही है। हमें भारत से ये उम्मीद नहीं थी। अब देखिए दोस्तों, एक तो नेपाल सब्सिडी पर यानी लगभग फोकट की भारत से दवाइयाँ लेता है, ऊपर से इन्हें अच्छी और A1 क्वालिटी की मेडिसिन चाहिए, वो भी बिना पैसे दिए, जैसे कि नेपाल ने किसी जंग में भारत को जीत दिला दी हो। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन ईंधन, ऊर्जा, बिजली, पावर प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइन ऑफ क्रेडिट, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सब में भारत नेपाल को सब्सिडी देता है। मतलब नेपाल को हर एक फील्ड में भारत पोस रहा है। फिर भी ये कहते हैं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए हम भारतीयों को रास्ता नहीं देंगे, ना ही भारत को लिपुलेख और काला पानी के यहाँ इंडियन आर्मी को तैनात करने देंगे। अब बाले शाहन की इसी सोच को देखते हुए भारत भी नेपाल को दी जाने वाली मेडिसिन सब्सिडी को बंद करने पर विचार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि नेपाल को फ्री में दी जाने वाली दवाइयों को अब उनकी मूल कीमत में ही बेची जाएंगी, यानी कि नेपाल को अब मेडिसिन पर कोई भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। इससे होगा ये कि नेपाल को भी सबक मिलेगा कि यूरोप की दवाइयाँ कितनी महंगी होती है और वो कैसे सस्ते में अपने लोगों का इलाज कर पाएगा, जबकि इससे भारतीय फार्मा कंपनियों का नुकसान कम होगा। वैसे आप ही बताना दोस्तों, हम इन निकम्मे पड़ोसियों के लिए क्या क्या नहीं करते। मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और ये नेपाल सबको कम दाम में अनाज देते हैं, कम इंटरेस्ट पर लोन मुहैया करते हैं, हर साल बजट में इनके लिए मिलियंस डॉलर्स आवंटित करते हैं। इनके यहाँ अगर भूकंप आता है तो खाने पानी से लेकर टेंट तक सब भारत सप्लाई करता है। इवन दवाइयाँ तो इनको फ्री में बेचते हैं। फिर भी इनकी वफादारी चाइना की तरफ, ये हर बार धोखा देते हैं, तो क्यों इन्हें सहूलियत दी जाए और बदले में मिलता भी क्या है? विश्वासघात। अब आप ही बताना, इन निकम्मे देशों पर पैसे खर्च करने के बजाय क्यों ना इन्हें इनकी असली जगह दिखाई जाए। वैसे भी ये कब हमारे साथ थे जो आगे रहेंगे। इस पर आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।